हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हिंदी की क्लास में। हमने हमारा थर्ड चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था समुद्र और टिटैरी। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और एक बार से मैं इसका आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ। चैप्टर में क्या हुआ था कि एक टिटैरी होती है जो समुद्र के तट पर अपने अंडे देती है, और अंडे जब वो देखती है तो समुद्र अपनी विशाल लहरों से उन अंडों को छिपा लेता है। टिटैरी बहुत अपने अंडों को ढूंढती है लेकिन उसे अपने अंडे कहीं नहीं मिलते, तो फाइनली उसे समझ आ जाता है कि उसके अंडे जो हैं वो समुद्र ने छिपाए हैं। वो प्रार्थना करती है, अनुरोध करती है समुद्र से अपने अंडे देने के लिए, लेकिन समुद्र जो है वो अपनी उस पर अड़ा रहता है और अंडे वापस नहीं करता। तो टिटैरी ने ये डिसाइड किया उस समय कि कुछ भी हो मैं समुद्र को रेत लाकर और इस समुद्र को पाट दूंगी यानी भर दूंगी मिट्टी से। और उसके बाद समुद्र उसका मजाक बनाता है। तभी ऋषि अगस्त्य वहां आ जाते हैं और वो भी सारी बातें सुनकर समुद्र से कहते हैं कि भाई तुम्हें टिटैरी के अंडे वापस कर देने चाहिए। लेकिन समुद्र तब भी अपने घमंड में खड़ा रहता है और मजाक बनाता है। तो ऋषि अगस्त्य उन्हें सबक सिखाने का निश्चय करते हैं और उन्होंने उस समुद्र को अपनी हथेली पर ले लिया। और इस तरीके से समुद्र जो है वो बहुत डर गया, भयभीत हो गया उस समय कि अब मेरा क्या होगा, कहीं मुझे ये जो अगस्त्य ऋषि हैं ये मुझे पी ना जाए, यानी मेरा तो फिर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इस डर से वो टिटैरी के अंडे वापस कर देते हैं। समुद्र जो है वो टिटैरी के अंडे वापस कर देता है और अगस्त्य ऋषि से क्षमा मांगता है। तो लास्ट में अगस्त्य ऋषि जो है वो समुद्र को ये कहते हैं कि हमें अब किसी भी जो कमजोर है उसे सताना नहीं चाहिए और अपने बल का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जिसको हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले जब भी किसी भी सब्जेक्ट का काम शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी हैबिट होनी चाहिए डेट लिखने की। उसके बाद इस साइड में आप उस जिस दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन का आप डे कौन सा है वो डे लिखेंगे और फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। आप चैप्टर का नाम वैसे तो पहले लिख चुके हैं लेकिन फिर एक बार लिख लीजिए, पार्ट 3 टिटैरी और समुद्र। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न है टिटैरी ने अंडे कहाँ दिए। टिटैरी ने अंडे कहाँ दिए। ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, कहाँ दिए थे। और आंसर हम सबको पता है कि टिटैरी ने जो अंडे हैं वो समुद्र के तट पर दिए थे। तो इसमें हम सिर्फ शॉर्ट आंसर लिखेंगे क्योंकि ये हमारे मौखिक प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 2, जब आपका एक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो आप इस तरह से पार्टीशन कर देंगे ताकि आपके अगला जो क्वेश्चन है वो उसके साथ मिक्स नहीं हो। अगला क्वेश्चन है
घमंड में कौन चूर था? घमंड में कौन चूर था? प्रश्न था हमारा घमंड में कौन चूर था, और उत्तर हो जाएगा समुद्र, क्योंकि समुद्री तो घमंड दिखा रहा था अपना, तो उत्तर हो गया हमारा समुद्र। इसके बाद हम फिर से पार्टीशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और ये है टिटहरी और समुद्र का संवाद किसने सुना? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि ने, या कहें मुनि अगस्त्य ने। तो ये 3 जो है मौखिक प्रश्न थे हमारे, इसमें ये तीनों हमने कर लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर थे। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। देखिए, मौखिक जो प्रश्न होते हैं उनमें हम शॉर्ट में आंसर लिखते हैं, लेकिन जो लिखित प्रश्न उत्तर होते हैं उनमें हम पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। और आंसर जो होता है बेटा, वो हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह से क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है। तो इसमें प्रश्न 1 है, टिटहरी का जोड़ा कहाँ रहता था? प्रश्न नंबर 1 है, टिटहरी का जोड़ा कहाँ रहता था? बहुत इजी होते हैं हिंदी में प्रश्नों के उत्तर लिखने। हमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो इसमें से निकाल देना होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, अब ये कहाँ हम निकाल देंगे और इसकी जगह आंसर हो जाएगा हमारा सेट। तो आंसर बनेगा हमारा टिटहरी का जोड़ा समुद्र तट पर रहता था। आंसर हो गया टिटहरी का जोड़ा समुद्र तट पर रहता था। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। उसी तरीके से जैसे हमने मौखिक प्रश्न में किया, पार्टीशन कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, टिटहरी के अंडे किसने ले लिए थे? टिटहरी के अंडे किसने ले लिए थे? ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए फिर से वही हमारा तरीका होगा आंसर निकालने का। इसमें से हम क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। क्वेश्चन वर्ड है इसमें किसने, तो ये जब हटाएंगे तो आंसर बनेगा टिटहरी के अंडे समुद्र ने ले लिए थे।
ये हो गया सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, टिटहरी ने क्या निश्चय किया। जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि टिटहरी एक निश्चय करती है। वो निश्चय क्या था वही हमें इसमें लिखना है। टिटहरी ने क्या निश्चय किया। तो देखिए, जब हमने स्टोरी पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि टिटहरी ने निश्चय किया कि मैं समुद्र को रेत से पाट दूंगी। तो आंसर हो जाएगा टिटहरी ने समुद्र को रेत से पाटने का मतलब होता है भरना। ठीक है, तो आप इस वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो कि पाटना क्या होता है। तो ये हो गया, टिटहरी ने समुद्र को रेत से पाटने का निश्चय किया। और ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। देखिए बच्चों, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मौखिक कर चुके हैं और 3 हमारे लिखित हो गए हैं। अभी 2 लिखित और बचते हैं, वो हम जब बुक एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ कंप्लीट करेंगे। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही करेंगे। हमने 3 मौखिक प्रश्न कर लिए हैं और 3 ये लिखित प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्न आपके पास हो गए हैं। आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना और लिखने के साथ साथ इन्हें याद भी करना। और एक चीज का ध्यान रखना कि इनमें आप वर्ड्स की मिस्टेक नहीं करें। तो लिखने के बाद एक बार अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से चेक भी करना। ठीक है, और याद भी कर लेना। फिर चैप्टर के बाद हम इसका टेस्ट भी लेंगे, तो उस समय आपको फिर परेशानी नहीं होगी, इसलिए साथ ही साथ इन्हें याद भी करते रहना। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।